किस चीज़ के? कैसे आएंगे? हाँ, CSS वेरिएबल्स भी पढ़ाने, बहुत आसान है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये मैंने बनवाया था क्या? लोडर बहुत आसान है, आप गूगल पे जाओ, लिखो लोडर, वो दे देगा आपको। कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है भाई, यहाँ आओ, जरा सा एक लोडर सीखते हैं छोटा। div डॉट लोडर। हैरान तो हुए होगे, आज पहली बार बॉक्स और कंटेनर की जगह कुछ और नाम आ गया। हाँ, लोडर का क्यों जरूरी है, क्या है बताना। बेसिक से एक एग्जांपल बनाते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दिया है div क्लास लोडर। पहले तो ये जो div है, इसके लिए मैं स्टाइलिंग लगाता हूँ। एनिमेशन के भी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने देखनी है, ठीक है, वो भी साथ साथ देखेंगे। पहले तो यहाँ आते हैं, लोडर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं काम करता हूँ कि ये जो लोडर बनाया है मैंने बॉक्स, वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, जो पढ़ाया था। बॉर्डर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फिलहाल ब्लैक। इसको हाइट और विड्थ देता हूँ। हाइट 200 पिक्सल और इसके साथ विड्थ 200 पिक्सल। उसके साथ मार्जिन ऑटो, फिर मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल। सेव करते हैं इसको और ले जाते हैं इसको स्क्रीन पर, देखते हैं क्या आएगा। अब आएगा, ठीक है भाई, ये यहाँ पर आ गया। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसके अंदर फिलहाल ये भी कर देता हूँ कलर और चलो यार, इसको फिलहाल पैडिंग को छोड़ते हैं, एनिमेशन ही अप्लाई करेंगे। अब मैं ज़रा इस पर आता हूँ और एनिमेशंस का पहला पार्ट 1 अप्लाई करूँगा, ठीक है। वो आपको पता है @ की फ्रेम्स और ये बना रहा हूँ। तो यहाँ मैं नाम दे सकता हूँ कुछ भी, मैं दे देता हूँ लोडर, ठीक है। और इस जो लोडर को मैंने बनाया है, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें हैं जो इस पर अप्लाई करनी पड़ेंगी, वो देखते हैं कैसे अप्लाई हो रही है। और बैकग्राउंड कलर के बजाय भी मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ मैं, चलो बैकग्राउंड कलर ही रहने देते हैं पहले स्टार्ट में। यहाँ आने के बाद मैं दे देता हूँ 0 या फ्रॉम और रोटेशन लगाने के लिए ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ, रोटेट 0 डिग्री से। टू पर आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 360 डिग्री, ऐसा ही है। और यहाँ आने पर एनिमेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले एनिमेशन का नेम देना है, वो है लोडर। उसके बाद एनिमेशन का ड्यूरेशन देना है, जो कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने दे दिया 5 सेकंड। सेव किया, अब ये एनिमेशन स्टार्ट हो गई 5 सेकंड के लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये 5 सेकंड के लिए स्टार्ट हुई, लेकिन एक ही चक्कर लगाया। इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, वो क्या, एनिमेशन
इटरेशन काउंट। ठीक है, इसको अगर मैं कर दूं 2, सेव करूं तो ये कितने चक्कर लगाएगा यहाँ पर, ये 2 चक्कर लगाएगा। ठीक है, 2 इटरेशंस कंप्लीट करेगा। मैं इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट चक्कर यहाँ पर लगाता रहेगा। अच्छा, अब ये बात तो हमें समझ आ गई। हमने लोडर बनाना है तो एक काम करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और लगाते हैं बॉर्डर रेडियस ये जो चीज़ है टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट ऐसे मूव करा। अगर टेक्स्ट ना हो फिर फील नहीं हो रहा ना, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इधर आते हैं, इसको कर देते हैं अब तो फील हो गया। ये अरबी लिखिए बेटा, यहाँ आप कर सकते हो डॉटेड। अब आपको ये फील हो गया लोडर। यहाँ तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आके यहाँ आते हैं, फिर पोस्ट टेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। चल जा भाई। इसका लोडर भी देखो एक साइड से साइज बड़ा हो रहा है। इस चीज़ को चेक करते हैं, आओ ये कैसे बनता है। बहुत आसान है ये, इतना आसान है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए हम कर देते हैं 25%। कॉपी करते हैं, क्या होता है वो ईस्ट और वेस्ट होता है, मम्मी इज द वेस्ट, ऐसे 50%, फिर 75 और फिर 100 लिखने के बाद आप इनको मिटा दें। 360 हर दफ़ा थोड़ी जाना है भाई, आप भी हट जाओ, आप भी हट जाओ और आप भी हट जाओ। अब हम यहाँ से गेम स्टार्ट करेंगे, बॉर्डर बॉर्डर खेलेंगे, लेकिन ये नहीं खेलेंगे। जब स्टार्ट हो तो बॉर्डर टॉप से, टॉप जो है वो हो, अभी कितना है सब 10 है तो 20 पिक्सल हो जाए। सॉलिड, सॉलिड नहीं, डॉटेड और रेडी कलर है। जैसे ही ये काम चले तो इस स्टेप में टॉप की जगह हो जाए, क्या आता है RIGHT, यहां से आए, फिर क्या चले, बॉटम, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद टॉप। जरा चेक करते हैं क्या हो रहा है भाई। टाइम का मसला नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये। इसका आसान तरीका ये है, ज़रा भी एक और ट्राई मारते हैं। यहाँ आते हैं, इसको यहाँ फेंकते हैं, यहाँ आते हैं, इन दोनों को उठा के यहाँ फेंकते हैं, यहाँ आते हैं, इन तीनों को उठा के। अच्छा, वो लाइन वाइज थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा। क्या बात है सर, क्या बात है, आप तो समझ गए। ये हम तुक्के मार रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब ज़रा चेक करते हैं क्या होता है। अभी भी वही हो रहा है जो। अब ज़रा एक काम करते हैं ना, इसको बोलते हैं भाई 10 सेकंड का तो टाइम दे। ब्रेक पॉइंट सही नहीं आ रहे।
स्मूथली बनाने के लिए इसको हम ये कर सकते हैं, एक और भी है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, टाइमिंग फंक्शन का क्या काम होता है ये चेक करते हैं ज़रा क्या करता है ये। साइजिंग में क्या इशू है ऐसा कि 2 पिक्सल रखो शुरू में। हाँ, स्मूथनेस नहीं आ रही। और 1 मिनट, एक काम ये भी है कि एंड में मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप ऑलरेडी चल रहा है ना। अब ज़रा एक चेक कर लें, पहले टॉप पर है, टॉप पे कम हो रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट 10 नहीं है। ठीक है, टॉप, इसके लिए एक और काम ये भी कर सकते हैं हम कि जहाँ जहाँ चेंजिंग आ रही है वहाँ कलर चेंज करूँगा ताकि मुझे पता चले कहाँ इशू आ रहा है। इस स्टेप में यहाँ चेंजिंग आ रही है, इस स्टेप में यहाँ आ रही है, इस स्टेप में यहाँ आ रही है, इस स्टेप में यहाँ चेंजिंग आ रही है। चलो भाई, एक पॉइंट कोई मिसिंग है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। टॉप पे दिया हुआ है, टॉप यहाँ से कम किया, अच्छा अब ज़रा आते हैं एज इन वाले फंक्शन को भी छेड़ते हैं। क्या सबको दी हुई है ना? क्या कह रहे हो? 50% पे 3 को दिया हुआ है, वो इस वजह से दिया हुआ है पीछे से चलना शुरू होगा तो फिर स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा ना। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 10 कर दिया ना, मैं रिमूव करता हूँ 10 को भी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 10 कर दिया है। जहाँ पे चेंजिंग करो वहीं पे ट्राई करता हूँ पहले। अच्छा, ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं इन पर इशू करेगा ये, टॉप से बॉटम हो रही है। अच्छा, एक और भी काम है, ये भी ज़रा चेक करते हैं। मैं इन सबको कमेंट करता हूँ, इतने सबको सिर्फ ये छोड़ते हैं भाई 10 पिक्सल से स्टार्ट हो या 2 पिक्सल से स्टार्ट हो और यहाँ आते हुए टॉप नहीं बॉर्डर तो चेक करते हैं ना, हमें रोटेट होते हुए ये जाना चाहिए। तो स्मूथ के लिए 1 मिनट एनिमेशन के यहाँ आना पड़ेगा। एनिमेशन CSS पे कोई प्रॉपर्टी है जो हम मिस कर रहे हैं। एनिमेशन CSS कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हम मिस कर रहे हैं। की फ्रेम्स, नेम, ड्यूरेशन, डिले, एनिमेशन इटरेशन, एनिमेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉरवर्ड और ये है। एक काम करते हैं, इसको यहीं पॉज करता हूँ मैं पहले, इस चीज़ को, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी वन टाइम देख लेते हैं। एड्रेस को ऐसे ही रहने देता हूँ। स्मूथनेस का इसका कुछ करना है, उससे पहले मैं ये हटाता हूँ। फ्रॉम और टू पे आता हूँ, टू एंड फ्रॉम। ठीक है भाई, टू एंड फ्रॉम मैंने लगाया हुआ है और पिक्सेल्स हटाता हूँ यहाँ से। मुझे जस्ट इसको रोटेट करवाना है।
बॉर्डर भी हटाता हूँ, इसकी जगह ये भी हटाता हूँ, सिर्फ बॉर्डर देखिए। हाँ नहीं वो तो देखेंगे, इसलिए मैंने कहा पहले वन टाइम सारी प्रॉपर्टीज हम देख लें। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो हमने कल के दिन जो मेजर प्रॉपर्टी है वो जिसके एनिमेशन के लिए ज़रूरी है जो आप लगाएंगे, जैसे मैंने कल ट्रांजिशन के लिए पूछा था कि क्या चीज़ ज़रूरी है, तो ट्रांजिशन के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज मेजर थी। क्या क्या? ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज का नेम और ड्यूरेशन, ये दो चीज़ें तो आप चल जाएगा। एनिमेशन में भी यही दो चीज़ें। डिले आप अपनी मर्जी से लगाते हैं कि भाई एनिमेशन कब चले, 1 सेकंड बाद चलेगी। इटरेशन काउंट आपको सिंपली समझ आ गया, नंबर ऑफ इटरेशन से आप इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन के ऊपर एनिमेशन में, एक ये है और एक है एनिमेशन फिल मोड। ये दो चीज़ें, पहले आता हूँ यहाँ एनिमेशन, और अभी फिलहाल मैंने क्या दिया है, रोटेशन दी हुई है ना, और इसको 5 सेकंड में कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये रहा। और यहाँ आता हूँ मैं एनिमेशन डायरेक्शन। एक है नॉर्मल और एक है रिवर्स, जो इसका उलट चलती है। ठीक है भाई, हमारे पास एनिमेशन डायरेक्शन है कि भाई जिस फॉर्म में आप चलाना चाहते हो, रिवर्स में चलाना चाहते हो रिवर्स में चलेगा। हालांकि मैंने इसको 0 to 360 बोला हुआ है, लेकिन वो मूव कैसे कर रहा है, रिवर्स में कर रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। और यही चीज़ अगर मैं इसको ट्रांसलेट के साथ भी यूज़ करूं, जैसे इसकी जगह मैं ये हटाकर ट्रांसलेट यूज़ करूं, रिवर्स हटाता हूं, पहले ट्रांसलेट लगा देता हूं x और मैं कर देता हूं 200 पिक्सल, ट्रांसलेट 600 पिक्सल, और यहाँ पर आने के बाद इसको दे देता हूँ 0 पिक्सल से 600 पे जाए। उसके लिए मुझे ऑटो बंद करना पड़ेगा मार्जिन, ताकि सेंटर में ना रहे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसको रिवर्स करता हूँ। रिवर्स में क्या हो रहा है कि जहाँ से उसको स्टार्ट होना चाहिए वहाँ से, जहाँ एंड होना चाहिए वहाँ से क्या हो रहा है, अब स्टार्ट कर रहा है। ये हमारे पास रिवर्स की। अच्छा, एक और भी होता है इसके अंदर, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी है। अल्टरनेट रिवर्स से अल्टरनेट है, एक प्रॉपर्टी जिसमें दोनों तरफ मूव करेगा, ये रही। ठीक है, वो जो हम स्लाइडिंग देखते हैं ना अक्सर कि भाई दोनों तरफ, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी कोई चीज़ मूव कर रही है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेट। अभी लगाइए, चल गई। कल रात वाली क्लास के अंदर अल्टरनेट लगा के हम थक गए, लगाया, वो सिर्फ 1 टाइम जाके गायब हो जाती, 1 टाइम जाके गायब हो जाती। मैंने कहा यार पता नहीं क्या इशू है, अभी आपकी क्लास में सिर्फ लगाई और वो प्रॉपर्टी काम कर रही है। बाज़ औक़ात जो है ना बस तंग कर जाता है। ठीक है, ये आपके पास अल्टरनेट की प्रॉपर्टी मीन्स जब आप अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो जो 5 सेकंड आपने दिए उसके अंदर वो दोनों चक्कर कंप्लीट करेगा, रिवर्स भी जाएगा और इस तरह वापस भी आएगा। तो यही चीज़ अगर मैं रोटेशन पे लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब मुझे जैसे था ना पहले मैं रोटेशन के लिए अलग बना रहा था, याद है आपको, मैंने 0 डिग्री से 360 बनाया था, 50% है, फिर मैंने 360 से दोबारा 0 पर लाया था। तो वो अब एनिमेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, लिख दूँ रोटेशन 0 डिग्री से रोटेट कर दूं इसको 360 डिग्री तक, सेव करते हैं। पहले यहाँ आएगा और दूसरा उसके बाद ये खुद ब खुद यहाँ से मूव हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्टरनेट की प्रॉपर्टी का काम है जिसने क्या बता दी है, डायरेक्शन, एनिमेशन की के काम पर। क्लियर, बात समझ आ गई। अब अगला वाला स्टेप समझाता हूँ आपको। ये रोटेशन को हटाता हूँ, ट्रांसलेट लाता हूँ, डिग्री 0 360 ओ
डिग्री तो है नहीं, ट्रांसलेट है यार, सारी मेहनत आया होगा। ठीक है, अब देखना ज़रा, इसको गौर करना। यहाँ पहुँचा, क्या हुआ, यहाँ पहुँच के गायब होकर वापस आ गए, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, वो हमारे पास होता है एनिमेशन फिल मोड। ये पूछता है बताओ कहाँ रोकना है, बैकवर्ड्स कर दो आप तो यहाँ आएगी, क्या फर्क दिखा इसमें, हाँ कोई फर्क नहीं दिखा, बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड लगा हुआ है। आप इसको कर दो फॉरवर्ड्स, आप देखो अरे क्या हो गया, सेव नहीं हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम करी है। एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड्स, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा एक मिनट ना, प्रॉब्लम ये है कि क्या चलाया हुआ है इनफाइनाइट, वो बंद ही नहीं होगा, वो रुक ही नहीं सकता ना। बैकवर्ड लगाया, यहाँ आया, बैकवर्ड से क्या होगा, जैसे रुका वहां पीछे जाके रुक गया, ये बैकवर्ड का काम है। और फॉरवर्ड का क्या काम है, यहां आकर रुक गया। बात समझ आ गई, क्लियर हुई, ये चीज यहां पर है। अब ये कैसे यूज होता है, इसको बड़ा सिंपली यूज करते आओ। ठीक है, अब जरा इसको एक काम करते हैं, ये हो गया। और अच्छा एक मिनट डिले लगा दो, डिले लग गया, ये चीज़ हो गई। और ये जो बॉक्स है ठीक है भाई, यहाँ पर रखा है इसको, और उसके बाद जो है थोड़ी देर में टेक्स्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपने अक्सर वेबसाइट के ऊपर ये काम देखा होगा, जिसमें 1 सेकंड रख देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ आप वेबसाइट लोड करते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है वो टेक्स्ट आता है, स्क्रॉल करते हैं, थोड़ी देर के बाद, ये जितनी देर लगाओ, अगर मैं फटाफट से लगाऊँ 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के अंदर ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट आ जाता है इस साइड से, पिक्चर आ जाती है इस साइड पर, तो यहाँ पर यही वाला काम यूज होता है, उसको फॉरवर्ड का। अगर ये फॉरवर्ड की प्रॉपर्टी ना हो तो क्या होगा, आगे गायब हो जाएगा। समझ रहे हो बात, अब ये आगे गायब कहाँ हो गया, आगे गायब नहीं हो, आगे वो पीछे रुक गया, जहाँ -500 पे मैंने रोका हुआ था ना। और इस प्रॉपर्टी से फायदा ये, मार्जिन वार्जिन देने से प्रॉब्लम ये है कि आप मार्जिन दोगे, यहाँ नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा, और मार्जिन से दूसरी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट होगा। ट्रांसलेट करने से कुछ भी नहीं होगा, ट्रांसलेट से ना स्क्रॉलिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फर्क पड़ेगा। ट्रांसलेट ये एलिमेंट खुद साइड पर हो जाएगा जितना बोलोगे, और जब इसको सामने लाओगे आप, ये वापस आ जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन नहीं रखना, अगर आप नंबर ऑफ इटरेशन रखोगे तो क्या होगा, मैं इसके साथ और डिले हटा देता हूँ 2 सेकंड में, ये भी ज़्यादा कर दिया, आई थिंक 300 पिक्सल भी बहुत है। डिग्री तो परसेंटेज में लगता है ना, डिग्री नहीं आता, पिक्सल लगता है। क्या
मैं तो डिग्री नहीं लगा, ऐसे तो डिस्टेंस लगेगा, डिग्री ले लो परसेंटेज वाले में लगेगा। यूं नापने में डिग्री किधर लगता है बेटा? हाइट विड्थ वगैरह नापने में डिग्री यूज होती है। विड्थ है ना भाई, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। कितने कदम चले हो तुम? मैं आज 500 किलोमीटर की बजाय बोल दे भाई 500 डिग्री चलाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये ट्रांसलेट हो रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ पर। रोटेशन जहाँ पे आएगी, किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? अच्छा, पोजीशन भी दो तरह से, एक्स एक्सिस को चेंज करें ट्रांसलेट ही होगा, वाई एक्सिस पर सिर्फ चेंज हो ट्रांसलेट ही होगा। अच्छा, अब जब दोनों एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस की तरफ जाएगा तो रोटेशन आएगी। मतलब एक पॉइंट है, ये ग्लास है, यहाँ चलता रहे नो इशू, यहाँ चलता रहे नो इशू, लेकिन अगर ये एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस की तरफ जाएगा तो अब क्या है? ये रोटेशन चल रही है। ठीक है, अब ये इसको देखो, जो मैंने इनफाइनाइट लगा दिया तो यहाँ इनफाइनाइट भी नहीं लगेगा, और ऐसे आगे गायब हो रहा है तो इसकी जगह फॉरवर्ड लगेगी एनिमेशन की प्रॉपर्टी, और ये चीज़ ओके हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं पहले पॉइंट? तो ये सिंपल सा आपके पास ऐसे अवेलेबल है कि भाई जब भी आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है, स्क्रॉल करने पे कोई चीज़ आ रही तो उसके बैक पे यही एनिमेशन लगी हुई होती है। अच्छा, ये भी एनिमेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारे की पॉइंट सीखने, बनानी आपको जीरो से एनिमेशन पड़ेगी, हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी, बस कस्टमाइजेशन है आपके हाथ में। और कस्टमाइज तब कर सकोगे जब आपको प्रॉपर्टीज़ का पता होगा। जैसे आप जानते हो, आपने एक इमेज निकाली जिस पर बहुत सारे कार्ड निकाले, जिस पर बहुत सारे आइकन्स लगे हुए थे इमेज के ऊपर। अगर आपने वो समझा हुआ नहीं है, आपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं समझी, अगर आप उसकी पोजीशन की एक प्रॉपर्टी सिर्फ मिटा देते हो, है ना, पोजीशन, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, जैसे ही हटाते हो उसका पूरा लेआउट खराब हो जाएगा। ऐसा है नहीं? मैं आपको दिखाता हूँ, एक बच्चे ने कल एनिमेशन डाली हुई थी जो मैंने बताया बनाई है। आप ये कहाँ गया? विंडो 8। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो यार मैंने नैव का आइकन चेंज कर दिया, उसका बेचारे का प्रोजेक्ट कहाँ गया? अच्छा, नैव बार भी डला हुआ है इसमें। यार ये नहीं पता, मैंने शायद डिलीट ही ना कर दिया, पता नहीं उसकी एनिमेशन भी थी। मैं नैव बार चैट जीपीटी से मंगवा रहा था और मैंने उसकी एनिमेशन हटा दिया। ये तो प्रॉब्लम है। ओह हाँ, मेरा ख्याल है बच्चे ने अपलोड कर दिया था असाइनमेंट, क्लास वर्क। बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन बनाई थी उसने, 5 to 7 मॉर्निंग इवनिंग। विंडो 8 का असाइनमेंट दिया था ये। नहीं जमा नहीं करवाया अभी तक इसने। खैर आजकल में करवा देगा, इनकी भी ड्यू डेट है, ये जमा कराएगा तो फिर जो है ना मैं दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त इसने एक एनिमेशन बनाई हुई है कार्ड के ऊपर ही, कार्ड्स पर भी जो पूरा लेआउट था उस पर भी, और साथ में जो है ना एक एनिमेशन बनाई है की फॉर्म में, तो वो दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन इसने बनाई हुई थी। CSS तो इसकी यहीं की यहीं। ये यार मैंने कल कोड एडिट किया है ना, इस वजह से इसका कोड जो है ना बर्बाद हो गया। खैर 1 मिनट, यहाँ आते हैं। मैंने इसको भी शायद कोड दिया था उसका, अगर यहाँ दिया होगा तो यहाँ भी मिल जाएगा। ये तो कार्ड समझाए हुए हैं।
W4 नहीं, पता नहीं यार, मेरे ख्याल से मैंने डिलीट ही कर दी। चलो नेक्स्ट क्लास में इससे लेकर ना फिर आपको दिखाऊंगा एनिमेशन उसने ज़बरदस्त बना दी। अच्छा खैर, अब मैं यहाँ आता हूँ और चेक करता हूँ पहले एनिमेशन में की फ्रेम देखा, नेम देखा, ड्यूरेशन देखा, डिले देखा, इटरेशन देखा, डायरेक्शन देखी, टाइमिंग फंक्शन अभी हम देख लेते हैं, फिल मोड अभी हमने देखा। ठीक है, फिल मोड का काम क्या है, इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। जब हम चाहते हैं हमारी जो भी एनिमेशन है वो फॉरवर्ड पर जाके रुके फर्स्ट स्टेप पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड वाला वर्ड, और बैकवर्ड यानी कि एनिमेशन होने के बाद बैक पर रुके तो वहाँ ये वाला यूज़ करेंगे। और एक प्रॉपर्टी है अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या काम है भाई, मतलब ये जो एनिमेशन चल रही है ये ठीक है 2 पॉइंट पर चले, अभी तो इसको रोका हुआ है फॉरवर्ड में। अच्छा ये वापस वहीं पे जा रही है 300 पिक्सल वाला काम। जो आप लगाओगे अल्टरनेट पे तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है दोबारा उसी पॉइंट पर इसने मूव करना, ये आपके पास अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी। अच्छा अब यहाँ पर आता हूँ मैं, आपको ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आके अब आपने एनिमेशन के ऊपर सर्च करनी है। प्रॉपर्टीज यही है, और एक और प्रॉपर्टी है वो भी बता दूँ। उससे पहले मैं स्लाइडिंग बना दूँ एक, मैं काम करता हूँ कार्ड्स और डॉट कार्ड्स बना देता हूँ। स्लाइडर का एक सॉफ्टवेयर भी आता है। क्या स्लाइडर का एक सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर है, वो स्लाइडर के नाम नो आइडिया। अगर एनिमेशन में स्लाइडिंग करो तो बनाएंगे ये सीखी हुई अरे अच्छा। एक कार्ड आ गया, हाइट थोड़ी सी कम करते हैं, ठीक है एक कार्ड है ये। ऐसा अब मैं काम करूँगा कॉपी, ठीक है बहुत सारे कार्ड आए, बाकियों को फिलहाल कमेंट करता हूँ। एक मैं सिर्फ एनिमेशन के लिए एक काम करूँगा इन सबको। अच्छा जितने भी कार्ड हैं इनको एक काम करता हूँ, एक डिव में ऐड करता हूँ, डिव डॉट कंटेनर। ये सारे के सारे कार्ड्स जाएंगे एक कंटेनर में, ठीक। और इसके बाद आगे देखते हैं, डॉट कंटेनर, कंटेनर को जस्ट बॉर्डर दूंगा ब्लैक ताकि कंटेनर नज़र आए। आगे दूसरी बात, कंटेनर से इनको पैडिंग दूंगा 5 पिक्सल की एटलीस्ट, थोड़ा सा गैप रहे। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आऊँगा और मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ जो पास करूँगा वो है डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि इन सब का डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। चौथी चीज़ जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि अच्छा एलिमेंट काफ़ी बनाए, कम करता हूँ 1-2, ठीक है। और कार्ड्स के दरम्यान में करता हूँ थोड़ा सा मार्जिन 5 पिक्सल का, कार्ड्स ऐसे आ जाएँ। और फ्लैक्स की एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप, वो भी लगा देता हूँ। अच्छा अब पहला काम ये करता हूँ कि मैं कार्ड्स को मूव करवाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, कार्ड्स को पहला काम करता हूँ ट्रांसलेट पर आता हूँ, ट्रांसफॉर्म पर, ट्रांसलेट पर, और मैं कर देता हूँ -200 पिक्सल। देखो कार्ड यहाँ पर इस तरह मूव हो रहे हैं, ये रहा, ठीक है। मैं माइनस यहाँ पर आ जाऊँ, अगर आपको दिखाऊँ इंस्पेक्ट पे जाऊँ, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ से माइनस करता जा रहा हूँ वैसे मुझे कार्ड यहाँ पर शो ऑफ होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ले जाऊँ -800 पिक्सल पर, सारे कार्ड्स आस्ता से गायब हो जाएंगे। -1000 इतने कार्ड्स गायब हो जाएंगे, -2 12,000 इतने कार्ड गायब।
क्या तक बात समझ आ रही है? अब अगर मैं ये जैसे गायब हो रहे हैं इनको लाना चाहूँ और प्लस का 200 कर दूँ तो ये इस साइड पर आ जाएंगे, माइनस के 200 से और प्लस के 200 से। आओ इसको खेलते हैं इसके साथ। और इसमें एक चीज हो रही है कि जो गायब हो रहा है ना वो बॉर्डर के ऊपर से जा रहा है, बॉर्डर के अंदर से नहीं जा रहा। अभी सब्र कर जाओ, सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर आते हैं हमारे पास, ये तो हमने दे दिया, हम बॉर्डर ही गायब कर देंगे। क्या बोल रहा था? अब हमने बनाना है इसका @ की फ्रेम्स, ठीक है। इन की फ्रेम्स को अब हम समझते हैं। की फ्रेम्स को समझने के लिए मैं @ की फ्रेम्स पर आता हूँ। सबसे पहले इसको नाम देता हूँ मैं स्लाइडर। स्लाइडर लगाने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है, पहले मैं एक काम करता हूँ बस फ्रॉम और टू और फ्रॉम, टू फ्रॉम और उसके बाद टू। ठीक है, -1200 से शुरू करो, 1200 तक चले जाओ। वैसे ही एग्जांपल दे दी मैंने। अब आता हूँ यहाँ पे कार्ड्स पे लगाइए एनिमेशन, तो कार्ड पर आ जाता हूँ फिलहाल। एनिमेशन नेम क्या है भाई? स्लाइडर। ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकंड। ठीक है भाई। पहले तो हमने ये चीज़ देखी कि भाई ये कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये प्रॉपर्टी हमारे पास है कौन सी वाली? एनिमेशन डायरेक्शन थी, जिसको अल्टरनेट करते थे। चेक करें ज़रा, यहाँ पर आता है और फिर इशू कर क्या देगा, तंग कर जाती है कभी कभी प्रॉपर्टी। ऐसे देखते हैं पहले तो। अच्छा, अभी ये जो प्रॉपर्टी आ रही है ये मूव कर रहा है। एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम ज़रा समझते हैं। कार्ड्स पे लगा रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का नाम है एनिमेशन प्ले स्टेट। क्या है? यहाँ आओ, रनिंग बाय डिफॉल्ट रनिंग रहती है। अगर मैं कर दूं पॉज, एनिमेशन पॉज हुई। इस एनिमेशन पॉज को मैं यहां से कट करता हूं, यहां आता हूं, मैं करता हूं डॉट कार्ड्स। जब इस पर हॉवर करूं तो ये एनिमेशन पॉज हो गया, चल रहा है। अब आपने एक चीज देखनी है, जिसको पकड़ा वो बेचारा वहीं का वहीं पकड़ा रह गया, ये भी गया। अब वो बेचारे वहां है, ये यहाँ है। इटरेशन नहीं डिफाइन किया, इस वजह से वो बेचारा वहीं का वहीं फंसा हुआ है जहां पर था। इसको मैं कर सकता हूँ एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट। चल भाई तू रुक जा, रुक जा बेटा, जिसको रोक दिया। हाँ भाई अब जा तू भी, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। बच्चे होते हैं मस्ती, बेटा आप रुक जाओ। जब तक सर वो पूरा नहीं जाएगा, जब तक वो वाले नहीं आ जाएगा। रुक जाओ, सबर, झगड़ा मत करो, ठीक है यार। लेकिन ये क्या काम चल रहा है? इसके लिए हमें इसको नहीं मूव कराना, हमने ये गलत जगह लगाई है। हम आते हैं यहाँ पे, हम ये मूवमेंट करवाएंगे किससे? स्लाइडर लगाएंगे इस पर, पूरा कार्ड मूव होते हुए आएगा। अब क्या है, अब अगर मैं पॉज की स्टेट लगाता हूँ, हॉवर डॉट कार्ड की जगह कंटेनर पर, ठीक है। जिस कार्ड पर आऊं तो यहां पर आता हूं मैं और उसका बॉर्डर कर देता हूं गायब, ठीक है। और यहां पर ये कर देता हूं इसको 20 सेकेंड्स। ये कार्ड चल रहा है, मैं इसको आता हूं यहां पर ऐसे, जिस कार्ड पर जाऊंगा रोकूंगा वो पूरा रुक जाएगा। पूरा एक डिव है, ये डिव के साथ मूव करें। यहाँ तक बात समझ आई? अभी भी ये जो कॉर्नर है ना, ये इससे बाहर जा रहा है। इसके लिए एक काम करते हैं, इसको देता हूं
कार्ड कंटेनर, ठीक है। अब इसको जरा बॉर्डर शो करवाते हैं। अब आता हूं यहाँ पे एक और कंटेनर बनाऊंगा जिसका नाम होगा div डॉट स्लाइड कंटेनर। ये आता नहीं स्लाइड में, आता ही, पता था मुझे, तो मजाक कर रहा था। यहाँ से आते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ नीचे फेंक देते हैं। इससे पता है क्या होगा, इससे एक काम होगा ज़रूरी, उसका नाम है डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक और डब्बा। डॉट ये करके सिर्फ बॉर्डर देंगे इसको, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ भाई अपनी विड्थ थोड़ी कम करो, कितनी 90 VW करो, और अपना मार्जिन जो है वो ऑटो करो सेंटर में। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। लेकिन अभी ये जो चीज़ है ये इसके बाहर से क्यों निकल रही है। जैसे इसका बॉर्डर कर देता हूँ 10 पिक्सल और इसको दे देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी 5 पिक्सल की। और अगर मैं इस कंटेनर का बॉर्डर हटा दूं, अब आपको बात समझ आएगी। अबे भाई ये कितना दूर कर दिया, -1200 है, -1000 कर दें, ठीक है, या ठीक है, और थोड़ा सा ये मसला आ रहा है। इसके लिए आते हैं ऊपर वाले कंटेनर को, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो हिडन। अब यही फील हो रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है और यहीं अंदर है। देखो अभी ज़रा इस चीज़ को समझना, ओवरफ्लो हिडन हटा दूँ और ये हटा दूँ बॉर्डर, अब देखो बिल्कुल बाहर से आ रही है वो चीज़ और बिल्कुल ही बाहर जा रही है। अब देखो बॉर्डर लगाता हूँ, पहले बॉर्डर के साथ दिखाता हूँ आपको क्या डिफरेंस नज़र आएगा। इसके इनर पार्ट से आ रही, अब अगर मैं इसको हटा दूँ, अब एनिमेशन में बात समझ आई या नहीं आई। अच्छा यार वो अल्टरनेट फिर तंग कर रहा है यहाँ पे भी मैंने लगाया था, अभी भी इश्यू दे रहा था ना। एनिमेशन क्या होता है, डायरेक्शन और था नॉर्मल, पहले नॉर्मल लगाते हैं, ठीक है, फिर चलाते हैं रिवर्स। इतना क्यों स्लो हो गया, ऐसा लग रहा है इसने ब्रेक डांस शुरू कर दिया ना, इतना स्लोली लगा रहा है। ओ भाई स्पीड स्पीड, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ ईज इन ईज आउट लगा हुआ था क्या, खैर उसको हम लगा देते हैं। क्या नाम होता है उसका, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसको कर दो लीनियर, एक जैसा चलेगा। लीनियर का मतलब होता है जैसा शुरू से वैसा एंड से। अच्छा मेरा ख्याल है उसमें हम लोडर में भी लीनियर लगा सकते थे, वो जहाँ मैंने वो लगाया ना एनिमेशन। अच्छा वहाँ एक इशू है, वो वाला इशू मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो आपने एक छोटी सी वीडियो देखनी है, सारे काम, ये स्लाइडर भी है तो मैंने एक हलवा स्लाइडर होता है वो बताया मैंने आपको, इसका क्या नाम है, हाँ हलवा स्लाइडर। कहाँ से आते हैं ये लोग, अल्टरनेट कर देते हैं इसको। अब जरा चेक करते हैं, ये पिछली बार मसला ये था, मैंने रात में निकला में फूक नहीं मारी थी, अब समझ आ गया इशू, करने के बाद चलता है। ठीक है भाई, ये चल रहा है ऐसे। अब ये एनिमेशन ऐसी भी होती हैं। अब मैं इसके लिए आपको एक बात बताता हूँ, एनु इसको कॉपी करो, अच्छा ला दो, एनु के 2 1 और 2 रुका हुआ है। यहाँ कंटेनर पे जाओ, स्लाइड कंटेनर, मूव कौन कर रहा है, 2 कहाँ है भाई,
अच्छा हाँ, रुक रुक के क्यों move हो? सबर एक मिनट रुको। मूवमेंट मैंने लगाई है इस पर, तो ये वाली चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी, वन टाइम 2 देना पड़ेगा। पैडिंग वैडिंग फ्लैक्स फ्लैक्स ये सब तो चलो ठीक है, ऐसा ही रखते हैं। एनिमेशन और इसको कर देते हैं अल्टरनेट, लेकिन ये करेंगे हम, इसको करते हैं रिवर्स, ये रिवर्स में चले, और इसको कर देता हूँ मैं क्या, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट की जगह इसको कर देता हूँ क्या था, नॉर्मल। ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लीनियर और ये चलो। अरे क्या, अच्छा कार्ड 2 का नाम नहीं दिया ना, 2 नहीं दिया यहाँ पे, दैट्स द पॉइंट। ठीक है भाई, ये आपको देखने को मिलते हैं, ये चीज़ आपने देखी भी होगी। ठीक है भाई, क्रॉस सेक्शन, और इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, दोनों के लिए ही। अब एनिमेशन फिर अलग अलग बनानी पड़ेगी, अगर ऐसे अलग अलग डालूं, वैसे मैं चेंज करता हूँ, क्या चीज़ देना चाह रहा हूँ, यहाँ आता हूँ 2, नीचे वाले को स्लाइडर 2, ऊपर वाले को स्लाइडर, सब कुछ ओके, नॉर्मल दोनों को रखता हूँ, नॉर्मल, ऊपर वाला भी नॉर्मल, नीचे वाला भी नॉर्मल। इसको आते हैं -1100 से शुरू हो और -1200 तक जाए। क्या हुआ है भाई इसको, सर आपने माइनस से लगानी है, आपने माइनस रॉन्ग में माइनस। ओह अच्छा, वो बेचारा परेशान हो गया। अच्छा नहीं यार, ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में जाएगा। ठीक है भाई, ये मैंने दिए। अब ये एनिमेशन आपके पास चलती रहेगी, और कहाँ तक है ये, मैं इसको कर देता हूँ, कितने सेकंड किया है, 10 सेकंड बाय 10 सेकंड्स, ये हो गया। और इन सब पर आते हैं, img.crd कार्ड, एक ये कार्ड्स डाउनलोड, और डाउनलोड की जगह क्या कर देते हैं इसको, कितने पिक्चर्स थी यहाँ, तो कॉपी करता हूँ यहाँ पे, .img width अच्छा एक मिनट, कार्ड्स और उसको मैंने विड्थ तो ऑलरेडी दी हुई है, कार्ड्स ही नाम दिया ना, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑटो जो है ना, अलग अलग पिक्चर नहीं नहीं, तो इन 4 में तो अलग ही है ना, नहीं नहीं एक ही पिक्चर है सब में। अबे ये देखो अंकल यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, वहाँ भी बैठा, वहाँ भी, सब में एक ही तो है, तुम्हें अलग दिख रही है यार। चश्मा कहाँ है बेटा आपका, पानी पे ना, तभी प्रॉब्लम हो रही है। देखो सब में अंकल ही बैठे हुए,
ठीक है भाई, मजाक करो। चारों में अलग अलग लगाइए, मतलब ये कि ये थे, ये चारों में अलग अलग इमेजेस वाली पास की, बस और कुछ नहीं। 4 इमेजेस बना के इन सब में ये काम किया। क्लियर भाई, तो मसला तो नहीं है। अब ये स्लाइड तो बिल्कुल एक बेसिक स्लाइड बताइए मैंने आपको, ठीक है बिल्कुल। आप YouTube पे आओ, मूविंग ऑटो मूविंग कर दो, ऑटो मूविंग कार्ड्स स्लाइड यूजिंग CSS। यहां पर आओ, आपको पहली चीज ये वीडियो देखनी है। स्लाइडर यूजिंग CSS 3, ठीक है, एनिमेशन। ये वीडियो सबसे पहला काम है, आपने ये देखना है। ये A to Z आपने देखनी है ताकि आपको बात समझ आ जाए कैसे स्लाइडर काम कर रहा है। जो मैंने बताया ये वीडियो भी देख लेना, जो मैंने बताया ये वीडियो वो भी। एनिमेशन की प्रॉपर्टीज वही है जो मैंने आपको बताई, इससे हट के नहीं है भाई, यही है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसने क्या बनाया, एक ये लोडर या कोई भी चीज़ ये बना सकता है। जैसे इसने इमेजेस बनाई, अब कैसे बनाई है इसने ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा 1 by 1 इमेजेस। तो ये आपने देखनी है, ज़रा सी छोटी सी वीडियो है, 17 मिनट की टोटल है। 3-4 मिनट तो उसने सिर्फ शुरू में एनिमेशन दिखाई और बातें की है। ये वाला काम ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया, 1-2 प्रॉपर्टीज होंगी चेंज जो आपने समझनी बस, ठीक है। यहाँ आते हैं बैक पे, ये जब बनाना आ जाए एक, उसके बाद यहाँ और टॉप लेवल के कार्ड्स देखो, फिर ये वाला सीखो। ये भी ऑटो देखो 3D इफेक्ट वाली है, इसमें जी इंडेक्सिंग और वो सारा चीज़ें यूज़ की हैं कि एक टॉप महसूस है दूसरा ऐसे, ठीक है। ये भी ऑटो चल रहा है, ये वाला फिर बनाना सीखना है। कार्ड में तो मसला नहीं है, बस एनिमेशन जैसे चल रही है ना, ये मूवमेंट आपने देखनी है। ये असल में हो क्या रहा है, एक कार्ड मैन बड़ा बनाया, उसके साइडों पर कार्ड जो बनाए उनका साइज छोटा कर दिया, वो खुद ब खुद ऐसी एनिमेशन आपको फील हो रही है। एक बड़ा कार्ड है, उसके साइडों में जो 2 कार्ड है वो छोटे हैं, तो ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा है वो कार्ड उसके साथ है, हालांकि बस ये कार्ड छोटे हैं। हाँ, री इंडेक्सिंग लगाई हुई है ना, ये देखो, तभी ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये है, और बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, नहीं है जो ये वाला आपने एक वीडियो देख लेनी। ये देखो कि आपको जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो सारी यूज़ करके जो है ना कार्ड्स आपको लगाना बताएगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, बिल्ड लगाओ, अलाइनमेंट ऐसे करो, ये कार्ड्स बनाने सीखें। ये आ गया, फिर यहाँ आ जाना, ये थोड़ा अपर लेवल की है। इसमें क्या है, इसके अंदर एक फोल्डर आपको अलग से दिखेगा, वो है इधर गया स्क्रिप्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बटन या स्लाइडिंग चल रही है वो कैसे चल रही है, बटन पे क्लिक करने पे चलेगी तो क्या आएगा, जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ आप उस बटन के थ्रू करोगे, वरना वैसे आप ये वाली चीज़ समझ आ गई। एनिमेशन में लोडर बनाना है, यहाँ आओ, CSS लोडर एनिमेशन, ये देख लो, ये किसने बनाना बताया, अलग नाम है, आपने मंडी से दिया जी, नाम है आपने अलग से दिया। नहीं, ये मैंने खुद दिया है, इसके लिए तो मुझे ऑस्कर मिला था। ये नहीं आया था, इसको नहीं बुलाया था, मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला था। मैंने सारे स्टूडेंट्स को मैसेज किया था 3 महीने, अच्छा 3 महीने पहले तो स्टूडेंट नहीं थे, आ जाते बिरयानी मिलती, वो भी नली। इसको सही छेड़ता हूँ ना मैं। अच्छा बेटा, एक ये लोडर है एक लोडर ये रहा, ये बहुत आला लोडर है, इसको देख के बंदा है। अच्छा ये सारे मैंने देखे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो देख लो, ये वो है जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया ना उन्हें। अब ये लोडर देख लो कितना ज़बरदस्त है। अब बोलोगे यार ये कुछ नहीं किया उसने, जो मैंने आपको सिखाया वही प्रॉपर्टीज को वो 0 से सिखाएगा ना आपको, देखना क्या गोला करना। और 8 मिनट में ये लोडर बनाया है, क्योंकि उसने वीडियो तेज करके चला दी है। वो 2 घंटे का कोड 8 मिनट में आपको मिलेगा।
इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी अभी टिप्स दूंगा, वो समझना। ये देख रहे हो क्या लोडर है, ताड़ियां बना दो इसके लिए। बस करो, मेरा चैनल थोड़ी यहाँ आओ। अब ये देखना बिल्कुल नल्ले से बनाना बताएगा, कैसे मतलब जीरो से। ये इन तीन से बना आ रहा है भाई, ये 3 गोल अंडे बना के अब देखो इसको फ्लेक्स करेगा, वो देखो फ्लेक्स फ्लेक्स सेंटर, और ये उसके बाद इन तीनों की पोजीशनिंग सेम करेगा। ये 4 बॉक्सेस बनाए, ये आप भी बना लोगे। उसके बाद इनको सर्कल कर दिया, ये भी बना लोगे। फिर इन देखो तीनों को एक साथ लाइन में रखा, तीनों लाइन में एक दूसरे के ऊपर कैसे आए, पोजीशन क्या कर दी, एब्सोल्यूट की। भाई नल्ले किधर से आते हैं यार, पूरा सुन तो ले। एब्सोल्यूट करते साथ डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकला, हर एक की पोजीशन सेम हो जाएगी, हर एक तीनों सर्कल एक साथ हो गए। अब ये जाके खेलेगा एट अ टाइम, एक सर्कल को दिखाएगा, एक को ढींगा करेगा, एक को पिंगा करेगा, ऐसे करके ये एनिमेशन दिखाएगा आपको बेहतरीन करते हुए, कलर चेंज करेगा और क्या चीज बनाएगा ये, बहुत आला। वो देखो रोटेशन रोटेशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक बनाया। अब ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज रोटेशन की दे रहा है। ये लगाना, जैसे मैंने आपको रोटेशन बताई थी ना, एक रोटेशन यू वाली है, एक रोटेशन यू वाली है, और एक जी इंडेक्स की रोटेशन है। वो थोड़ी सी स्क्यू की फॉर्म में कैसे था, ये था स्क्यू, मैंने बताया था आपको, समझा नहीं पा रहा था लेकिन मैं बताया था स्क्यू यूं हो जाता है। तो स्क्यू वाली जो रोटेशन है ना, वो रोटेशन जी इंडेक्सिंग कहलाती है। वो होती है 3D रोटेशन। क्या कहलाती है, 3D रोटेशन। इन्हें ये यूज किया देखो एक्स वाई और जी इंडेक्सिंग पर। फिर आगे जाके इसने 2-4 प्रॉपर्टीज जैसे मर्ज की, ये लगाया, एनिमेशन की प्रॉपर्टी दी, तीनों को साथ कलर अलग अलग दिए, लोडिंग। ठीक है भाई, बात समझ आ गया। ये लोडर बनाया, ऐसे एक से एक लोगों ने अलग से अलग लोडर यहाँ पे तैयार किए होंगे। ये देखो एक इसने बनाया, 16 मिनट के अंदर इसने ये लोडर सिखाया। आपको ये लोडर चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ नीचे आए, इसकी वीडियो सुने, इसने दिया होगा नीचे गिटहब का लिंक है, यहाँ से कॉपी कर लें, आप वहाँ से कॉपी करें और इसको यूज़ कर लें। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ दे देते हैं। ये कौन है, थापा टेक्निकल, ये तो दे ही देता है भाई, इसने दिया हुआ होगा शायद, गिटहब का लिंक नहीं दिया। वैसे ज़्यादातर दे देते हैं, यहाँ आपको इसका कोड पूरा दे देंगे, लिंक दे देते हैं ये लोग कि यहाँ से डाउनलोड कर ले। इसने दिया होगा कि भाई यहाँ से जावास्क्रिप्ट सोर्स कोड ये रहा, इस लिंक से निकाल लो सोर्स कोड। ठीक है, इस सोर्स कोड पर आप जाके देख लेना कहाँ इसने रखा हुआ है, वो लिंक कॉपी करके डाउनलोड करके चेक कर लेना। ये भी लोडर्स ने बनाया है। कहाँ दिए हुए भाई, कोड दो, कोड, बातें नहीं करो। चलो छोड़ो, खैर ढूंढते रहना, तुम्हारा हेडेक है, मेरा ठीक है। अच्छा, कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिटहब का लिंक दे देते हैं, वो बहुत ईजी है। गिटहब के लिंक पे चले जाओ, वहाँ से क्लोन कर लो प्रोजेक्ट को, बराबर आपको मिल जाएगा। लेकिन बनाना सीख लो, इनसे बनाना सीखो। 2-4-5 वीडियो देखो, इसने तो ये वाला बताया जो अभी हम देख रहे थे, जहाँ हमारे पास इशू आ रहा था स्मूथनेस का, वो भी यहाँ पे जाके देख सकते हो आप। ये जो इसने बनाया है ना, बहुत आला बनाया। ये 0, 80%, 20% यही दिया है। अच्छा, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, वो नहीं, हमने बॉर्डर्स को की विड्थ बढ़ाई थी। इसने बॉर्डर की विड्थ नहीं बढ़ाई, इसने बॉर्डर को स्केलिंग कर दिया। स्केल की प्रॉपर्टी लगा रहा है ट्रांसफॉर्म, यानी कि बॉर्डर जो स्केल कर रहा है ना, बॉर्डर्स बढ़ा रहा है, वो स्केलिंग की प्रॉपर्टी से बढ़ा रहा है। ठीक है, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जो आपको समझ आ जाएंगी। बात समझ आई? तो आपने यहाँ पर आके ये चीज़ें बहुत आपको यहाँ बनाने को मिलेगी। अच्छा, इसने भी दिए हुए प्री लोडर्स कहाँ से हैं, कौन कौन से हैं, सारे दिए हुए होंगे। एक से एक लोडर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ से बना सकते हैं, एनिमेशन कार्ड स्लाइडिंग्स यहाँ से बना सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी एनिमेशन के हवाले से चीज़ें आपको मिलेगी। जो समझ ना आए वो यहाँ आके सर्च करो। एक चीज़। दूसरा,
ये एक इमेज है, क्या है? इमेज। इसके अंदर क्या मौजूद है? टेक्स्ट मौजूद है। मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? विंडोज आर, विनवर्ड खोलेंगे, बहुत सिंपल है। आधी स्क्रीन पे ये खोलेंगे, आधी पे ये यहाँ से देख देख के लिखते जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे ये टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये अगर पिक्चर की फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट आए, उसके लिए आपके पास गूगल जिंदाबाद का नारा पहले आप मारेंगे एक दफ़ा। ये आपके पास गूगल हाफिज़हुल्लाह मौजूद है। आप यहाँ आए और इन पर आने के बाद आप इनको बोलें कि भैया, वो कहेगा जी भैया, बोलो इमेज टू टेक्स्ट। यहाँ लिखो, कन्वर्टर देगा, एक से एक है, पता नहीं कौन से हैं, किसी भी एक लिंक पे जाना, ये भी है, ये भी है, 2-3 है। इमेज टू टेक्स्ट पर आओ, वो कहेगा अपलोड करो, आप बोलो यस सर। डेस्कटॉप पे जाओ, इमेज टेक्स्ट का है, अपलोड कर दो। क्रॉप बोलेगा, मेरा ख्याल है पूरी नहीं आ रही पिक्चर, तो ये इतने पे ले आओ जितने पे आ रही है। यहाँ तक लेकर आता हूँ पहले मैं। नॉट इंटरेस्टिंग, चल भाई। अच्छा नहीं, सबमिट का ऑप्शन ही नहीं है, वो नीचे ये आ गया। हाँ ये, ठीक है। अब आते हैं, यस आई एम नॉट अ रोबोट। अगर मैं रोबोट होता तो लिख लेता ना। आपने यहाँ पे इंतज़ार करना है, और जब तक आप 3, 2, 1 पिल्ले वाली तस्वीर पढ़ते रहें, ठीक है? ये आपको टेक्स्ट मिल गया, आप इसको कॉपी करें भाई, जहाँ क्लियर हो। वैसे YouTube के अंदर भी आओ, यहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती हैं जिनके अंदर कोड आपको देखने को मिलता है। वो कोड दिखा रहा होता है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस साइजिंग अच्छी रखना, 180 पिक्सल, या वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके उसका भी क्या निकाल सकते हैं? टेक्स्ट निकाल सकते हैं। एक चीज़। दूसरा, एक गूगल पर आते हैं, यहाँ आने के बाद आप इसको ब्लैक बॉक्स क्रोम एक्सटेंशन, इस पर आओ। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है, पता नहीं क्या करती है, लेकिन कुछ तो करती है। राइट बेटर कोड 100% फास्टर। ब्लैक बॉक्स AI इज द AI कोडिंग असिस्टेंट दैट हेल्प्स प्रोवाइडर, और ये यहाँ पर आओ। अरे चलना भाई इसकी वीडियो। नहीं, ब्लैक बॉक्स ये वाली एक्सटेंशन नहीं, ब्लैक बॉक्स टेक्स्ट, वाइट बॉक्स टेक्स्ट है, ब्लैक बॉक्स वीडियो, आई थिंक ये है। अच्छा, यहाँ दी भी होगी इससे। हाँ, इन्होंने चेंज कर दी ना, क्योंकि पहले नॉर्मली ब्लैक बॉक्स यूज़ करता था मैंने। ऐड बहुत देते हैं, बस ऐड बंद कर देना भाई, एक दफ़ा यूज़ करके उसको बंद कर दो, बहुत ऐड देते हैं। यहाँ ये बंदा या बंदी जो भी है वो यूज़ करना बताएगी आपको, या बताएगा। आप ये है, हाँ वही चेंज कर दिया ना। ब्लैक बॉक्स AI वाला मैंने अपलोड किया होता, AI तो अलग है, ये रहा ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन है। इसका फ़ायदा क्या है? ये किया, अब देखते जाओ ज़रा वीडियो के अंदर से। जैसे मैंने देखा ना, पहले आप स्क्रीनशॉट लो इमेज का, उसको अपने पास सेव करो, फिर उसको गूगल पे जाके अपलोड करो, फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, लंबा प्रोसेस है। ये क्या करता है? इमेज सेलेक्ट करो, खुद ही टेक्स्ट कॉपी हो गया, वहाँ जाके पेस्ट कर दो। ये रहा, देखो अब ये टेक्स्ट है, दिस कुड कॉपी इट। जिसने दिखाया ये रहा पहले।
ये ब्लैक एक्सटेंशन में जाना है आपने, ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल किया, इस पर क्लिक करना है, कॉपी पेस्ट के ऑप्शन पे पिन कर दो, इसको क्लिक करो। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करो, टेक्स्ट सेलेक्ट करो, जितना आपको टेक्स्ट चाहिए, इतना टेक्स्ट चाहिए तो वीडियो के अंदर से सिलेक्ट किया तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट कॉपीड गेट डेस्कटॉप। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाओ। जैसे इसने एक न्यू फाइल बनाई, वहाँ जाके कंट्रोल V करेगा और ये चीज़ इसको मिल जाएगी। ठीक है, ये कोडिंग के हवाले से आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास इस तरीके से, तो ये वाली एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लेना। भाई ये एक्सटेंशन तंग बहुत करती है, ऐड देती रहती है बार बार, वन टाइम यूज़ करके दोबारा इसको अनपिन कर दो, एक क्लिक में ये ऐड हो जाती है एक्सटेंशन। तो ऐड करते रहो, रिमूव करते रहो, ये काम करते रहो, बाकी ऑन द स्पॉट इसको यूज़ कर लो। एक ये है इमेज कन्वर्टर, मैंने आपको बता दिया, ये है। इसके बाद एनिमेशंस का आपको बता दिया, ये यहाँ पर आके देख लेना। ये वेबसाइट्स हैं, W3 स्कूल तो आपके पास है ही, वो आप लोग यूज़ करना। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो प्रोग्रामिंग है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे ChatGPT पे, जो कोड के अंदर एरर आपको मिले ना वो आप यहाँ पर ले आओ। जैसे मैं आता हूँ बिलफर्ज अपने कोड पर, कहाँ किया था कोड में, W3 यहाँ कहाँ पर किया था, आता हूँ यहाँ और ये कोड दिया है। div dot cards multiply by वो लाइव करते हैं इसको ज़रा और चेक करते हैं पहले तो। अच्छा, इस पर हॉवर नहीं लगाया, हाँ चलो चलो खैर, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और न्यू चैट पे आता हूँ, ChatGPT के साथ अपने इस कोड को पेस्ट करता हूँ, साथ में ChatGPT को थोड़ा सा कुछ समझाता हूँ, क्या चीज़ ऐड करूँ ये समझते हैं। हम आते हैं और उसको बोलते हैं आई वॉन्ट टू ऐड नेक्स्ट एंड, एक मिनट पहले तो बताना पड़ेगा, माई कोड इज working properly, cards are moving auto, but I want to move the slide by using next and previous button on the bottom of the card slide। चलो आप देखते हैं, इस पर ट्राइयां मारते हैं। पहले शुरू हो गया ChatGPT, क्या बात है। Just make a one HTML file, both CSS and JavaScript file, and देखते हैं क्या बनाता है। मैंने उसको कहा 2 बटन ऐड करके दे दो। अबे भाई कोड लिखना, कामचोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काइंडली राइट जावा स्क्रिप्ट कोड
ऑफ इस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि अभी हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पता है। अब हम काफ़ी छोटे छोटे टास्क जो है ना वो यहाँ आके परफॉर्म्स कर सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। चल भाई जल्दी कर, बातें बहुत करता है ये, काम नहीं करता। अल्लाह क्या लिख के दे दिया इसने, कह रहा है कॉपी करो इसको। अरे भाई इतना बड़ा काम चोर है ये, कार्ड का कोड हटा दिया है। अब बताओ काम चोर को क्या बोलते हैं? लिसन, राइट कंप्लीट कोड ऑफ HTML, CSS एंड JavaScript script in HTML file. Give proper समझ ही नहीं आ रही है इसको। कभी CSS उड़ा देता है थोड़ी सी, कभी JavaScript उड़ा देता है। ये भी रेहान के जैसा हो गया। चलो जरा आप चेक करते हैं, बस इसने जो भी कर दिया काफ़ी है। कॉपी ये बेटा जब तक तुम वो सोचो, मैं अभी चेक करता हूँ, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो वो वर्ड ढूंढो नल्ले के लिए। शर्म करो इसको, बोलो थोड़ी शर्म कर लो। एक मिनट, कार्ड्स आर मूविंग ऑटो, stop them, and when I click into the next or then it start ये ज़रूरी है क्योंकि अब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए आप यहाँ पर आओगे। मैं आज जितने भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उन सबके सॉल्यूशंस के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपको सॉल्यूशन में यूट्यूब पे मिलेगा, W3 स्कूल तो इतने दिनों से आप देख रहे हो, प्रॉपर्टीज़ के लिए वहाँ मिलेगा, ठीक है। MDN रेफरेंस आपको बताया था वहाँ पर मिलेगा। फिर यूट्यूब पे हर कंटेंट जो भी बनाने जाओगे उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ChatGPT अवेलेबल है। इसके बाद एक और बड़ी चीज़ है वो है स्टैक ओवरफ्लो, लेकिन वो है असल प्रोग्रामर की लैंग्वेज। अभी तक आपने प्रोग्रामिंग नहीं की है। प्रोग्रामिंग हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोग्रामिंग। तो वहाँ जाके हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे। शर्मो हया ही नहीं, इसको समझ ही नहीं आ रही। प्लीज अब चेक करते हैं ज़रा, कॉपी करता हूँ मैं इसको, इसने तो तंग कर दिया। इसने पता क्या किया है, क्लिक के ऊपर इनको पॉज करवाया हुआ है। स्टार्ट के बजाय क्लिक के ऊपर
पॉज करवाया है। मैं आता हूँ यहाँ, इसके कोड को छिड़ता हूँ ज़रा। हाँ, इसने जो है ना एक उसके ऊपर इसको टॉगल के बजाय स्टॉप करवाया हुआ है। इटरेशन काउंट और इनफाइनाइट कर देते हैं, और उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर कर देते हैं, और एनिमेशन इसने खैर अभी तक ये कोड प्रॉपर बनाया नहीं है। लो खैर देखते हैं इसको। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाओ, छोड़ दो भाई इसको, काम हो गया। खैर अच्छा, यहाँ एक तो आप चैट जीपीटी पर आज यूज़ करना सीखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चैट जीपीटी से काम लो। फिर दूसरे नंबर पे आपने यूट्यूब पर छोटी छोटी चीज़ें जितनी पढ़ ली उनको रिकैप करना शुरू करो, क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है, तो बूटस्ट्रैप में सारी बनी बनाई चीज़ें होंगी जो मैं यूज़ करूँगा। वहाँ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं समझाऊंगा, यार ये वाली प्रॉपर्टी ये काम करती है, मैं सीधा क्लास लगाऊंगा और काम चलाता जाऊँगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें क्या करनी है, रिपीट करनी। अच्छा, अभी मैंने एक और काम करवाना है, वो है आप लोगों को गिटहब का। मैं यहाँ आता हूँ, इसके बाद में जाता हूँ। हाँ नहीं, गिटहब के ऊपर डिप्लॉयमेंट सिखा रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट और वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दोनों काम बिल्कुल प्रोसेस एक जैसा है, दोनों में उस चीज़ को समझते हैं। W3 है ना ये, न्यू फोल्डर, और उसका जो मैंने फर्स्ट कोड दिया था मैं वही ठीक है भाई, यहाँ फोकस कर लो। मैंने ये स्लाइडर बनाया हुआ था, यही चल रहा है। इस कोड को मैं डिप्लॉय करूँगा गिटहब के ऊपर, ताकि ये सब के बाद नॉर्मली आ रहा हो। ठीक है, एक चीज़ पहले मैं ये कर लेता हूँ, इसको ये जो किया हुआ है ना, मैं -100 और ठीक है भाई, अब ये प्रॉपर हो गया कोड, और इसको भी कर देता हूँ 100% से -100 %। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तो हो गया, इस कोड को मैंने करना है
अपलोड। इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ गिटहब पर और एक नया कोड बनाता हूँ। गिटहब पर आऊँगा, आप सबको ही पता है आपने गिटहब पर एक अकाउंट बनाना है। गिटहब पर अकाउंट में मुझे उम्मीद है आप सबने बना लिया होगा। आप सबने गिटहब पे अकाउंट बनाना है, क्रेडेंशियल मैनेजर को अपने क्लियर करना है। सिंपल आना है, जो कमांड्स मैं चला रहा हूँ वो आपने याद रखनी है। बस क्रेडेंशियल मैनेजर क्लियर है, आपने सबसे पहला काम होता है यहाँ आके चेक करना है विंडोज आर cmd git -- वर्जन। आ रहा है वर्जन, इसका मतलब ये इंस्टॉल है। बस अब काम ओके। अब आप आ जाओ यहाँ पर। आप यहाँ आने के बाद न्यू रेपो पे, अच्छा मैंने क्लिक कर दिया यार, मैं बनाता हूँ स्लाइडर, ठीक है। CSS स्लाइडर बनाते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आता हूँ, पब्लिक ये रख दिया, नॉर्मली इसको क्रिएट रेपो कर दिया। ओ नहीं भाई, जो चीज़ बताने आया था वो भूल गया था। बन गई होगी शायद, इतने में से बना दी होगी। अभी चेक करते हैं ना, CSS स्लाइडर ऑलरेडी इंक्लूड है यहाँ, ठीक है। खैर मैं आता हूँ यहाँ पे स्लाइडर CSS कर देता हूँ, उसको डिलीट मार दूँगा। स्लाइडर CSS, ये नाम देके आप नेक्स्ट कर देते थे। इस बार आपने ये नाम देके नेक्स्ट नहीं करना। डिप्लॉयमेंट के लिए आपने यहाँ पर एक काम करना है, slider.github.io। फाइल का नाम देना खाली .github.io करना है। आयो का है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन क्या है, गूगल पे आओ यार, पढ़ लो इसको। आर्टिकल है छोटा था, इंडियन ओशियन github.io। आयो नहीं, इसको पढ़ लेना। ये दिया हुआ वी आर लीडिंग यूनिटी, और ये पूरा इन लोगों ने सिस्टम बनाया है। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन दिया हुआ है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, गिटहब पे कोई डेटा अपलोड कर सकते हैं। गिटहब पे हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं फ्री की। तो बस आप अपनी रेपो का नाम दो स्लाइडर css.github.io। ये देने के बाद आप पब्लिक जो भी ब्रांच सेलेक्ट करनी है बस। अगर ये नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। .github.io देख लो, नाम फाइल का .github.io किया, क्रिएट पे आ जाओ। बाकी काम सिंपल है, जैसे क्रिएट करते हैं। इसमें कोई कमांड कॉपी करने के लिए सिर्फ ये एक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और आगे आपको अगर एड्रेस याद है तो ओके, वरना कॉपी कर लो इसको। यहाँ आओ, CMD ओपन करो। फर्स्ट टाइम इधर से किया करो क्योंकि इसका CMD पावरफुल होता है। गिट इनिट, अगर किसी ने वन टाइम चलाया और कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा, एरर दे दिया, आप इसको बंद करो। ये गिट की फाइल जो आ रही है ना पीछे, इसको रिमूव करो। नया स्टार्ट करने के लिए इसको डिलीट करके शुरू से गिट इनिट करो। फिर कनेक्शन वाली जो कमांड है वो चलाओ, आप चला दी। उसके बाद गिट ऐड डॉट, फाइलें ऐड हो गई। गिट कमिट -m और लिख दो स्लाइडर क्रिएटेड। फाइल का नाम नहीं भाई, कमिट कमिट या कमिट। आपने ये एंटर किया, वो बता रहा है मास्टर ब्रांच में ये काम हो गया। अब आप कर दो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये लिखने के बाद एंटर मार दो। अगर आपका अकाउंट पहले से उसमें कनेक्टेड है तो ओके हो जाएगा, कोड पुश हो जाएगा। नहीं है तो वेट करोगे, साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन करो। पीछे क्रोम का ये अकाउंट होना चाहिए, वो ऑथराइज कर देगा नीचे ऑप्शन बटन पे, ऑथराइज करो, उसके बाद ये कोड पुश हो जाएगा। यहाँ आप पुश करते हुए एक दफ़ा मिस्टेक करते हो, एरर जनरेट हो जाता है। अब इस फाइल में एरर रह जाता है। अब आप 10 बार भी पुश करोगे एरर रहेगा, क्योंकि इस फाइल को आपने रिमूव नहीं किया। आप इस फाइल को रिमूव करो। अब मैं 10 दफ़ा भी करूँ, नए अकाउंट से भी किसी करूँ, नए अकाउंट से करना है तो पहले मैं क्रेडेंशियल पे जाके उसको डिलीट मारूंगा और नया अकाउंट क्रोम पे ओपन करके बैक पे रखूंगा उसका गिटहब खोल के, क्योंकि जब साइन इन करूंगा तो वो सीधा क्रोम पर आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। और उस वक्त मुझे पासवर्ड याद ना हो, कुछ ना हो, वन टाइम हट गया उसके बाद वो देता ही नहीं है तब तक, जब तक आप इसको यहाँ से क्लियर ना करो और क्रेडेंशियल से जाके पासवर्ड रिमूव ना करो। समझ के बाद ये कोड हो गया यहाँ पे पुश। अब इसको देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और बोलते हैं 3 2 1 लुक एट।
ठीक है। ये आने के बाद आपकी इंडेक्स की फाइल आ गई एक कमेंट के साथ, बेहतरीन हो गया था। अब आपने आना है यहाँ पर कोड पे, फिर बंद कर देना, फिर यहाँ पर आना है, ये जो सेटिंग दिख रही है इस सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आपने यहाँ आना है पेजेस पे, सेटिंग पर, फिर पेजेस पर आ जाओ। पेजेस पे आने के बाद यहाँ दिख रहा है ब्रांच, डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, ये दिया हुआ, इसको ऐसे छोड़ दो, नीचे दिया हुआ है ब्रांच और ये नन। इसको आने के बाद कौन सी ब्रांच में किया ये प्रोजेक्ट, कहाँ पुश किया मैंने, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। एक और मेन ब्रांच भी होती है, उसको बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ मास्टर समझो। मास्टर पे आ जाओ आप, ओके कर दो, हो गया। रूट वो एलिमेंट खुद ही सिलेक्ट करेगा, रूट एलिमेंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा। और रूट में क्या होता है, वो इंडेक्स की फाइल लाजमी बनाना। आपने किसी और नाम से फाइल बनाई है ना, वो नहीं चलेगी, क्योंकि आपको पता है ब्राउजर जो फर्स्ट फाइल रन करता है वो कौन सी होती है, इंडेक्स। तो फर्स्ट फाइल मिलेगी नहीं, आगे चलाएगा। तो पहली फाइल रन करने के लिए इंडेक्स होनी चाहिए। हाँ, CSS का स्टाइल .css, ठीक है, पहली फाइल है। बाकी आपने 10 फाइलें और स्टाइल की बनाई है, सब चलाओ, लेकिन पहली फाइल HTML की index.html और CSS की style.css चलाएगा। आपने इसको सेव कर दिया, सेव किया, बस अब आपने कुछ देर का इंतजार है, यहाँ आपको एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, ये पेज लाइव हो गया। और मजे की बात, पेज तो लाइव हो गया, अब जब आप चेंजिंग करोगे ना, तो जब आप पुश करोगे थोड़ी देर बाद चेंजिंग अपडेट हो जाएगी। अब तो 4-5 मिनट लेगा ये, ठीक है। तब तक हम घूमते फिरते हैं, कोड पे आ जाते हैं अपने, स्लाइडिंग चल रही है, चलने देते हैं इसको। कोड तो हमारा वही है। आओ हम ज़रा स्लाइडिंग पर चेंजिंग करते हैं। स्लाइडिंग पर आता हूँ मैं, ये कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड फ्रॉम से, जी बाबा जी घुमा दें, बेफिक्र हो जाएं आप। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, ग्रीन से येलो। येलो से ठीक है भाई, ये 2 कलर्स मैंने इनको दे दिए, दोनों साइड्स को, ताकि जब ये मूव करें तो कलर इनके चेंज हो। अरे बैकग्राउंड कलर इसको दे दिए, अच्छा स्लाइडर को दे दिया, सॉरी, मूव स्लाइडर कर रहा है, मैंने कार्ड्स को नहीं दिया। कार्ड्स के लिए अलग से बैकग्राउंड कलर का लिए, ये तो बनाना पड़ेगा, है ना। चलो बनाते हैं। एक बनाता हूँ @ की फ्रेम। जब तक हम ये बनाते हैं तब तक पेजेस का लिंक आ जाए ना। यहाँ आने के बाद मैं कर देता हूँ इसको BG कलर, फ्रॉम और 2 लगा देता हूँ। फ्रॉम कितने से, बैकग्राउंड कलर येलो से आ जाए, फ्रॉम के बजाय 2-3 कलर दे देता हूँ भाई। 0%, 50%, उसके बाद 100%। कॉपी करते हैं इसको, ब्लू, एनिमेशन बन गई जी। देखो यहीं कहीं होगा यार, मेरे पास नहीं था, वहीं बच्चों ने स्टार्ट किया। अच्छा, कार्ड से, कार्ड के अंदर ये एनिमेशन पास करनी पड़ेगी, सेम काम। नेम था BG CLR, कलर, ड्यूरेशन, नॉर्मल, डायरेक्शन, कलर ये कलर का कुछ, और
और ये करते हैं इनफाइनाइट। और बाय डिफ़ॉल्ट कलर दिया हुआ है ब्लू। ठीक है भाई, ये मैंने लगा दिया कलर, अभी फ़िलहाल नहीं चेंज हुआ। आओ यहाँ पर देखते हैं, जब तक हमारे पास शायद इतनी देर में पेजेस का लिंक आ गया होगा। सेटिंग पे जाते हैं, पेजेस पर जाते हैं, ये आ गया लिंक आ गया। ये अब देखो ये लाइव करता हूँ, मैं इस पेज पर आ गया, कॉपी, सब बच्चे अपने पास चेक कर लो, ये वाला कोड एयरफोर्स शेयर पे चल रहा है, लाइव हो चुका है। और नाम कैसा दिया है, https:/bilalsiddiq.github.io आगे /slidercss.github.io। ये मेरे ही पूरे प्रोजेक्ट का नाम और सारा कुछ दिया है। इसको ज़रा चेक करो, कॉपी करो और लिंक पे चेक करो, बस सिर्फ चल रहा है लिंक, बेहतरीन, कोई मसला तो नहीं है। अब मज़े की चीज़ देखो, यहाँ पे क्या स्लाइडर चल रहा है, पहले ये देखो ये चल रहा है, और मेरे पास जो चल रहा है वो कौन सा है, इसमें कलर चेंज हो रहे हैं। अब यार मेरे को तो एक कलर चेंज वाला चाहिए था, और कलर चलो ब्लू हटा ही देता हूँ, इसको कर देता हूँ ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, देन नेक्स्ट कलर की तरफ जाएगा ये। और ये काम जो है मैं कर देता हूँ कलर चेंजिंग वाला। ठीक है भाई, ये कलर चेंज हो रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल वाले में तो कलर चेंज नहीं हो रहा जो वहाँ अपलोड है। अब चेंज करना है, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ आओ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट, बैक जाते हैं यहाँ से। अब आप इस प्रोजेक्ट को डिलीट करो और नया अपलोड करो, सही है। ये तो नेटलीफाई में था, यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप कोड पर आओ, इसको यहीं छोड़ो, आप यहाँ पर आ जाओ, आपने चेंजिंग की यहाँ है, इधर आओ, लिखो प्लस कार्ड्स बीजी कलर चेंज, ये करके कमिट कर दो और पब्लिश कर दो। यानी कि गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश, 3 कमांड चलाओ, छोड़ दो इसको, यहाँ आओ, रिफ्रेश करो, आपका कोड ये रहा। ये तो वो हमारा वाला चल रहा है ना, ये तो index.html 1200, ये तो हमारा वाला कोड चल रहा है। अब यहाँ पर जो है फिलहाल पेज पर आता हूँ मैं, ये ऐसे चल रहा है पेज, मैं सेटिंग पर आता हूँ, मैं पेजेस पर आता हूँ, और मैं इस लिंक पर आता हूँ। अभी तक ये ब्लू ही दिखा रहा है, अब ये थोड़ी देर बाद खुद ब खुद इसको अपडेट कर देगा वेबसाइट पे। आपने कोड पुश कर दिया ना, बस ये कोड खुद ब खुद मर्ज होकर इस वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, जैसे 2-4-5 मिनट पहले लगाए थे, 2-4 मिनट के अंदर, और ये ऑटो जो है ना, ये चीज़ कलरिंग में आ जाएगी। अब ये काम हो गया ना इजी। जब भी आपको चेंजिंग करो तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है, आप जैसे वो क्या हुआ मेरे पास हो गया, आपके पास नहीं हुआ, ये बोल रहे कलर तो मेरे पास भी चेंज नहीं हुआ। ये तो मैंने वो इंडेक्स वाली फाइल चलाई थी, कंप्यूटर वाली, जो अपलोड की हुई है वो ये फाइल है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया, कोड अपडेटेड। ठीक है, ये क्या था, ये रहा, ये लिंक है, इस लिंक पर आ जाओ।
ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब आप क्या यूज करोगे इसकी जगह, नेटलीफाई की जगह क्या यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, गिटहब। बहुत इजी है क्योंकि आपने कोड अपलोड किया, कोड में कोई चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करो, पुश कर दो, खत्म बात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास। पहले तो ये होता था नेटलीफाई पे चेंज करने के बाद वहाँ से डिलीट करके अपलोड करना पड़ता था। अच्छा, नेटलीफाई पे भी हो जाता है चेंजिंग के साथ। वो ये है कि नेटलीफाई पे लॉगिन गिटहब अकाउंट से करो, और ये जो प्रोजेक्ट यहाँ अपलोड किया नेटलीफाई पे अपलोड करना पड़ता है। फिर जब आप गिटहब पे भेजोगे, गिटहब पे कोड अपडेट होगा, आधे पौने घंटे बाद नेटलीफाई पे भी अपडेट हो जाएगा। ये वाला काम भी हो जाता है। इसको भी अगर देखना हो आपको तो यूट्यूब पर आज छोटे सा ट्यूटोरियल देख लो भाई, तो 4-5 मिनट का। यहाँ लिख दो हाउ टू डिप्लॉय HTML CSS वेबसाइट repository on GitHub repo। नेटलीफाई ट्यूटोरियल डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब। ये देखो गिटहब से जो है अपलोड HTML CSS फाइल इन नेटलीफाई इंस्टेड ऑफ गिटहब गेट शेयर लिंक ऑफ योर वेबसाइट। ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, ऊपर वाले का बिल्कुल एग्जैक्ट। नेटलीफाई ट्यूटोरियल डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब से नेटलीफाई पे डिप्लॉयमेंट ये सिखा रहा है। कितनी देर का, 1 मिनट 48 सेकंड्स के अंदर ही आपको ये चीज़ सिखा रहा है। मतलब ये कि उसने वीडियो बनाई होगी भाई, ये यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये काम हो जाएगा। क्या हुआ, मैं समझा नहीं। बेशक हो, आप देखो सारी फाइलें पुश होती हैं, एक फाइल थोड़ी पुश होती है। इनकी वेबसाइट अलग अलग कैसे, किसकी बेटा, समझा नहीं। बासित सर ये लगा हुआ है अभी तो, दिखाओ क्या। बस मैन HTML की फाइल, इंडेक्स की फाइल यहाँ पे, और उसमें से इंडेक्स खुद उठाना है, बाकी ये सारी फाइल ये कनेक्टेड है HTML से। ये क्यों अपलोड है, लैपटॉप में काम करने के मैं समझा नहीं। इतनी सारी, ये कौन सी फाइल है, गिटहब पे एक ही फाइल में अपलोड करते जाते हो, एक ही रेपो में। खुदा के बंदे, ये किधर से आया। आप जब अपलोड करोगे जो फाइनल कोड होगा वो अपडेट होगा। इसने मतलब यहाँ आया फर्स्ट डे, इसने एक रेपो बनाई अपनी, आज तक उसी रेपो में कोड पुश कर रहा है। मतलब एक असाइनमेंट बनाया, उस पर अपलोड किया, दूसरा भी उसी के पीछे अपलोड कर दिया। अब लास्ट वाले में कौन सा रह जाएगा, जो आखिरी आपने बनाया वही ऑनलाइन रहेगा, बस वही अपडेट रहेगा। आप अलग अलग रेपो बनाओगे, ऐसे तो प्रोजेक्ट के लिए तो अलग अलग रेपो बनती है। ये देखो ना मेरे पास कितनी बनी हुई होंगी। ये लोगों की देखो कितनी कितनी है। ये एक स्टूडेंट है हमारा, पता नहीं कितनी रेपो इसने बनाई होगी, 43 तो ये इसने पब्लिकली रखी हुई है। हर एक उसकी अलग रेपो बनाई हुई है भाई, एक थोड़ी बनाई हुई है।
ठीक है भाई, ये वाली बात भी आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम बेटा आपकी जो हमारा नेक्स्ट जो आगे क्लास आ रही है फर्स्ट, उसमें हम गेटअप स्टार्ट करेंगे। तब तक आपके पास बस यही टास्क है जो मैंने आपको दिया हुआ है ये, और एनिमेशन के हवाले से एक टास्क आपको और मिलेगा, ठीक है। मुझे याद आ गया तो इसी वीक अपलोड करूँगा, नहीं तो जो है नेक्स्ट वीक के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो होगा CSS के पार्ट में। तो हमारे HTML के 2 असाइनमेंट हुए, CSS के अब तक 3 हुए, 4 करने हमने CSS के, एक और करवा दूंगा, 4 असाइनमेंट तक खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। बूटस्ट्रैप वैसे अप्रॉक्स है कि 3 क्लासेस में इंशाल्लाह हो जाएगी हमारी, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट। लेकिन बूटस्ट्रैप के लिए बेटा जितना भी पिछला काम है सबका सब आपने क्या करना है, रिपीट रखना है। समझ आ गई बात, कोई मसला तो नहीं है। बाकी एनिमेशन वाला जो काम बताया है, जितनी चीज़ें बनाई हैं, स्लाइडर बनाने की अभी प्रैक्टिस कर लो 1 टाइम, एक स्लाइडर बना के देख लो, एक लोडर बनाने की ट्राई करो, वीडियो देख लो बेशक ये। और जिनका असाइनमेंट रहता है, आपको पता है आज रात लास्ट डेट है, अभी शुरू हो जाओ, अपना असाइनमेंट बनाओ, सबमिट कराओ, जान छुड़ाओ, शाबाश। ओह ये नहीं पता आप कब से